भगवान लौट आए हैं। उनका जन्म हो चुका है। माता सुमति ने इस धरती को एक बार फिर से एक नई रोशनी की किरण दी है, लेकिन वे अभी शिशु हैं। इसीलिए हमें उनकी रक्षा करनी होगी, और मैं ये अकेला नहीं कर पाऊंगा। तुम अकेले नहीं हो मित्र, चिंता मत करो। जब तक तुम्हारा ये मित्र सूर्यपुत्र कर्ण तुम्हारे साथ खड़ा हो, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे प्रोजेक्ट के किसी भी हालत में चाहिए। उस बच्चे के अंदर इतनी शक्तियां हैं कि वो किसी को भी अमर बना सकता है। इसीलिए मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। ये सुप्रीम यास्कीन तो बस एक प्यादा है। असली दुश्मन भगवान जिस वजह से धरती पर आए हैं, वो तो कोई और ही है जो अभी तक सबसे छुपा बैठा है। कली, एक बार मेरे पास मेरे कवच और कुंडल आ जाए, उसके बाद मेरे इस विजय धनुष के साथ मुझे पराजय करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। कल्कि के आगमन ने शक्ति के सिंहासन को हिला दिया, और यह तो बस शुरुआत थी। भैरवा, जिसने खुद को कभी सिर्फ इनामी शिकारी कहा, अब उसे बनना होगा उस युद्ध का नायक, जिसकी भविष्यवाणी सहस्त्राब्दियों से की गई थी। देखना, अगर आधी रात 12 बजे ही बच्चा पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ तो कल्कि का अवतार होगा। मेरी भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं हुई और ना होगी। देखना, वो ठीक 12 बजे ही होगा। उस महान मां की कोख से कल्कि पैदा होगा, कल्कि अवतार जन्म लेगा। ये कलयुग है, और कलयुग में भगवान खुद भी हारेंगे, क्योंकि कलयुग का एक ही भगवान है, और वो हूं मैं, सुप्रीम यास्कीन। अब गांडीव भी मेरा है, और प्रोजेक्ट के भी मेरा होगा, और प्रोजेक्ट के मिलने के बाद इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो मुझे रोक पाएगी। अभी इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान है हमारे बीच जो यास्कीन को रोक सकता है, मेरा मित्र सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन लगता है कि उसे उसकी असली पहचान याद नहीं। हमें बस उसका विजय धनुष उसके पास पहुंचाना होगा। उसको उसका पिछला जन्म और उसका कर्तव्य याद दिलाना होगा। मैं सूर्यपुत्र कर्ण अपने इस विजय धनुष की टंकार से महायुद्ध की घोषणा करता हूं, और ये प्रण लेता हूं कि इस जन्म की आखिरी सांस तक मैं भगवान कल्कि की रक्षा करूंगा। अश्वत्थामा, जो सदियों से मुक्ति की तलाश में था, अब बनेगा उस अंतिम युद्ध का प्रहरी। यह युद्ध केवल इंसानों और राक्षसों का नहीं, बल्कि समय और अनंत सत्य का है। अभी इस पृथ्वी पर वो एक ही चिरंजीवी है जो कर्ण को रोक सकते हैं, जिन्हें भगवान कल्कि की शिक्षा का कार्य सौंपा गया है, क्योंकि वही है जिन्होंने कर्ण को भी शिक्षा दी है, और वही है जिन्होंने मेरे पिता गुरु द्रोण को शिक्षा दी थी। गुरु ओ के भी गुरु भगवान परशुराम। तो मेरा शिष्य ही है जो मेरे कर्तव्य के आड़े आ रहा है। कर्ण, पिछले जन्म में भी तुम अधर्म के पक्ष में थे, परंतु इस बार तुम्हारा ये गुरु तुम्हें सही राह दिखाएगा। मेरा श्राप तुम्हारे पिछले जन्म में पूरा हुआ।
अब इस जन्म में तुम धर्म के साथ लड़ोगे और मैं यानी परशुराम ये सुनिश्चित करेगा 6000 सालों में केवल एक बार आने वाला खड्ग अश्विनी नक्षत्र कुछ ही दिनों में सारे प्लेनेट अलाइन होंगे और वो एक रेयर एक्लिप्स को फॉर्म करेंगे। द डार्केस्ट इन 6000 years। नई रचना करने से पहले पुरानी का विनाश जरूरी है। उसका जन्म इस युग में नहीं हुआ, उसकी मृत्यु नहीं, पुराणों की बात सच हो रही है। भगवान जब इस धरती पर रहते थे तब ये अस्त्र